प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ट्रेन चलती है। एक कौन सी ट्रेन चलती है? एक समझौता एक्सप्रेस, दूसरी थार एक्सप्रेस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो 2 ट्रेनें चलती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस समय का एक और करंट अफेयर क्वेश्चन है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पे हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था और ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल था वो 1798 से लेके कितना था? 1805 ईस्वी तक था। 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासन रहा है। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की संस्था जो थी वो समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? तो बंदा बहादुर सिंह को सौंप दिया गया। बंदा बहादुर सिंह को सौंप दिया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में छोड़ दिया गया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। किसका? वुलर झील। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वुलर झील किस राज्य में पड़ता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ये जापान के द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई के अधिनियम वर्ष में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2009 में। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराजा सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया। कहाँ पे खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था महाराजा सवाई जय सिंह ने? तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। कहाँ पे? उज्जैन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा और रुबेला के। किसके? खसरा और रुबेला के। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की। इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो कौन सी रियासत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्यों से? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन स्थानों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य के द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदन विधानमंडल नहीं है तो वो तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु राज्य।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? तो महावीराचार्य के द्वारा। किसका? महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रह लिखा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन शुरुआत की। कहाँ से की? तो गोरखपुर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गोरखपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट कंचनजंगा। कौन सा? माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो वो फ्लास का। किसका? फ्लास का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो जिगर में होता है। किसमें होता है? जिगर में होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तो वो दाद होता है। कौन सा होता है? दाद होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथों से लिखा गया था। किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए आप जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम जरूर याद कर लें। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद में। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2017 में कजुआ इशिगोरो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस क्षेत्र में? तो वो साहित्यिक क्षेत्र में। किसमें? साहित्य क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीकर तकनीक के साथ भारत का क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है सीकर तकनीक के साथ भारत का क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।